महल के अंदर रात गहरी थी। जोया अब समझ चुकी थी, अगर सच तक पहुंचना है तो उसे इस शहजादी की हर जिम्मेदारी निभानी होगी। और उसी फैसले के साथ उसने अपनी किस्मत को खुद अपनाने का फैसला कर लिया। वो अब सिर्फ एक अजनबी नहीं थी, वो थी शहजादी जोया। कल तुम्हारा 20वां जन्मदिन है जोया, और उसके साथ तुम्हारी तकदीर भी बदलने वाली है। जोया समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला था। अगली सुबह शहजादी जोया अपने दोस्तों और कनीजों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। हंसी, मजाक और बेफिक्री, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। जंगल के बीच एक पुरानी गुफा खामोश खड़ी थी। शहजादी, अंदर से कोई आवाज आ रही है। जोया कुछ समझ पाती उससे पहले ही कनीज अंदर चली गई। दीवारों पर अजीब नक्काशियां, जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाया था। जैसे ही कनीज ने एक अजीब निशान को छुआ, गुफा गूंज उठी, जमीन हिलने लगी और पत्थर गिरने लगे। एक छुपा हुआ जाल सक्रिय हो गया और कनीज अंधेरे में फंस गई। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। सब पीछे हट गए, लेकिन एक कदम आगे बढ़ा। वो थी शहजादी जोया। मत हटो, हम उसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं उसे बचा कर रहूंगी। जिसने अपने शाही खून की परवाह नहीं की और कूद पड़ी उस अंधेरे में। हर कदम पर खतरा, हर सांस पर मौत का साया, लेकिन वो रुकी नहीं। उस पल वो सिर्फ जोया नहीं थी, वो शहजादी जोया थी, जो अपनी आवाम के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकती थी। और आखिरकार उसने कनीज को मौत के मुंह से खींच लिया। इस बीच शहजादी जोया को चोटें भी लगी, जिनसे खून बह रहा था, लेकिन उस बलिदान के साथ कुछ और भी जाग चुका था। शहजादी जोया के अंदर एक अनजानी ताकत हरकत में आ चुकी थी, और उसी पल कुछ नजरें उस पर टिक गईं। लौटते वक्त रात उतर चुकी थी। तभी रास्ते में एक सूफी बाबा मिले। बेटी, तूने एक मामूली खून के लिए अपने शाही खून को बहाया है। आप कौन हैं? जोया ठहर गई। जा, अब तेरे लिए वो आने वाले हैं जो तेरे लिए इस दुनिया का दस्तूर बदल देंगे, जो तुझे बचाना चाहता है, और एक जो तुझे पाना चाहता है। जोया कुछ समझ पाती उससे पहले बाबा गायब हो चुके थे। खेल शुरू हो चुका था। दो ताकतें, एक रोशनी में छुपी और एक अंधेरे में बलती, दोनों शहजादी जोया की तरफ खिंच चुकी थी, क्योंकि वो अब सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो दो दुनियाओं के बीच की कड़ी बन चुकी थी।